इतिहास में बहुत से इम्तिहान आए, बहुत से लोग आजमाए गए, लेकिन एक इम्तिहान ऐसा था जिसे सुनकर आसमान के फरिश्ते भी खामोश हो गए। एक बाप जिसे अपने ही बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला, और एक बेटा जिसने बिना एक पल सोचे कहा, अब्बा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इसे पूरा कीजिए। ये कहानी है सब्र की, ईमान की और अल्लाह पर उस भरोसे की जो इंसान को हर दर्द से ऊपर उठा देता है। ये कहानी है इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े इम्तिहान की। एक रात जब पूरी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, जब हर तरफ सन्नाटा था, उस रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने देखा वो अपने ही बेटे, अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो अचानक जाग गए, उनका सीना तेजी से उठ रहा था, सांसें भारी हो चुकी थीं। ये कैसा सपना था? क्या ये सिर्फ एक ख्याल है या मेरे रब की तरफ से कोई इशारा? अगली रात फिर वही सपना आया और तीसरी रात भी अब कोई शक नहीं रहा। नबियों के सपने सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वो होते हैं अल्लाह का हुक्म। एक बाप के लिए अपने बेटे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। वो थे खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। उनका ईमान, उनकी मोहब्बत, उनकी वफादारी हर रिश्ते से ऊपर थी। ऐ मेरे रब, अगर ये तेरा हुक्म है तो मैं अपने दिल को भी कुर्बान कर दूंगा, मैं इसे पूरा करूंगा। सुबह का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने दिल के सबसे करीब इंसान इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बा, आप जो कहेंगे मैं हमेशा सुनूंगा। मेरे बेटे, मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अब्बा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ मेरे बेटे, ये अल्लाह का हुक्म है। अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस गले मिलने में मोहब्बत भी थी, दर्द भी था और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा भी। फिर दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रस्सी उठाई, एक तेज चाकू लिया और अपने बेटे से कहा, चलो मेरे बेटे, आज हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं लकड़ी इकट्ठा करने। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम सब समझ चुके थे। ये सफर लकड़ी का नहीं था, ये था कुर्बानी का सफर। फिर भी उनके चेहरे पर न डर था न सवाल, सिर्फ था सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा। दोनों मक्का से निकले और मीना की तरफ चल पड़े। लेकिन इस रास्ते में एक और था, एक ऐसा दुश्मन जो नहीं चाहता था कि ये कुर्बानी पूरी हो। वो था शैतान। क्या वो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को रोक पाएगा या ईमान फिर से जीत जाएगा? जाने के लिए देखिए पार्ट 3, शैतान से सामना।